क्या आपने कभी सोचा है जब एक एजुकेटेड महिला ये जानते हुए भी कि शादीशुदा आदमी के साथ में रहती है कि वो शादीशुदा है, क्या वो लीगली एक्सप्लॉइटेड मानी जाएगी? और अगर वो रिश्ता टूट जाए, क्या वो रेप का केस कर सकती है? आज हम एक ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करेंगे मामलों में ये हकीकत क्या है। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग और क्रुशियल टॉपिक पर बात करेंगे इसका सीधा कनेक्शन हमारी आज की सोसाइटी से। हम समझेंगे कि कैसे एक फेल्ड रिलेशनशिप में कानून की नजर में क्या सही है और क्या गलत। आज का केस आपको सिखाएगा कि एक छोटी सी गलती आपको लीगल प्रॉब्लम में फंसा सकती है और कैसे आपका सही फैसला बचा सकता है। आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं का टाइटल है अंकित राज वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में थे। लड़की का आरोप था कि लड़के ने उससे शादी का झूठा वादा करके, ये आम बात है आजकल, के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में लड़के ने भी शादी कर ली। इसके बाद लड़की ने उस पर रेप और चीटिंग का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी। लड़की ने कहा कि उसे धोखा दिया गया है। अब केस में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ रेप का आरोप लगाया। उसका कहना था उसने झूठा वादा करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांतम मिश्रा इस मामले की सुनवाई करते हुए कुछ चौंकाने वाले ऑब्जर्वेशन दिए। देखो, पहला की पॉइंट क्या है कि कोर्ट ने पाया ये महिला खुद एक पढ़ी लिखी और समझदार थी, पहली चीज। दूसरा, कोर्ट ने ये भी नोट किया कि जब लड़के के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था, तब भी ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, साथ घूमते फिरते रहे और उनके बीच शारीरिक संबंध बने रहे। अब देखो, तीसरा की पॉइंट समझो। जब महिला को ये पता चला कि लड़के ने और से शादी कर ली है, के बाद भी वो उसके साथ मिलती रही और संबंध बनाती रही, तो इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट ने कहा, जब कोई पढ़ी लिखी और समझदार महिला खुद ये जानते हुए कि उसका पार्टनर शादीशुदा है, उसके साथ रिश्ता जारी रखती है और उसे मिठाई खिला रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसे धोखे में रखा गया या उसका शोषण हुआ। देखो, कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें कही, इसको समझो। तो पहली चीज, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। कोर्ट ने कहा कि जब दो बालिग एडल्ट्स अपनी मर्जी से किसी रिलेशनशिप में होते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, तो यह उनकी अपनी पसंद होती है। अब आईपीसी का सेक्शन 375 समझो। अब इस सेक्शन को नए कानून, तब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 63 में शामिल कर दिया गया है। अब यह सेक्शन रेप को परिभाषित करता है। इसमें कंसेंट यानी सहमति की एक अहम भूमिका है। अगर कोई सेक्सुअल एक्ट बिना सहमति के होता है तो वो रेप कहलाता है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने साफ कहा, महिला की तो सहमति थी और वो भी जानबूझकर दी गई सहमति, मतलब कॉन्शियस कंसेंट। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक रिश्ता कामयाब नहीं हुआ, अब इसका मतलब यह नहीं है कि उसे रेप का नाम दे दिया जाए। ऐसा करना कानून का दुरुपयोग होगा, न जाने कितनों के साथ हुआ होगा। देखो दोस्तों, बलात्कार से जुड़े कानून असली यौन अपराधों से पीड़ित लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ना कि फेल्ड रिलेशनशिप्स को क्रिमिनल डिस्प्यूट में बदलने के लिए। देखो, कोर्ट ने साफ कहा कि कानून का इस्तेमाल किसी के खिलाफ बदले की भावना से या दबाव बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर हम हर टूटे रिश्ते को रेप का नाम देने लगे, इससे जेन्युइन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस की गंभीरता कम हो जाएगी। कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार बात कही, तो वयस्कों को अपनी मर्जी से लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, जिसमें भावनात्मक, सामाजिक या कानूनी जोखिम शामिल है। अब इसका मतलब है कि जब आप किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो आपको उसके अच्छे बुरे, मतलब के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा, आजकल शादी के झूठे वादे के नाम पर रेप के कई फर्जी केस दर्ज हो रहे हैं। ये मामले अक्सर तब सामने आते हैं जब रिश्ता टूट जाता है। कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि ये मामला भी इसी तरह का एक उदाहरण है, जहां एक सहमति वाले रिश्ता सिर्फ इसलिए रेप का केस बना दिया गया क्योंकि वो उस तरह से खत्म नहीं हुआ जैसे एक पार्टी चाहती थी। मामले में कोर्ट ने पुरुष को राहत इसलिए दी क्योंकि, समझो अब के बाद, महिला खुद पढ़ी लिखी थी, उसे पता था कि पुरुष शादीशुदा है। जब शादी का प्रस्ताव परिवार के बीच फेल हो गया
तब भी उसने पुरुष से संबंध जारी रखे। जब उसे पता चल गया कि पुरुष ने किसी और से शादी कर ली है, तब भी उसने उसके साथ मिलना-जुलना और शारीरिक संबंध बनाना मतलब मिठाई खिलाना जारी रखा। तो इन सभी बातों से ये साबित हुआ कि ये रिश्ता सहमति से मतलब कंसेंशुअल था, ना कि झूठे वादे से प्रेरित। अब इसके साथ में यह भी समझो कि भाई लड़की को राहत क्यों नहीं मिली। तो जब पीड़िता मतलब कंप्लेनेंट इस बात से अनजान हो कि आरोपी शादीशुदा है और उसे सच्चे दिल से यह विश्वास हो कि आरोपी से शादी करेगा, आरोपी जानबूझकर अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपाए और पीड़ित को धोखे में रखकर शारीरिक संबंध बनाए। अगर पीड़िता किसी तरह से कमजोर स्थिति में हो, जैसे कम पढ़ी लिखी हो या किसी तरह के दबाव में हो, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा गया। तो इस केस से हमें ये सीख मिलती है मेरे दोस्तों, कानून हर उस रिश्ते को रेप नहीं मानता जो टूट जाए। कानून वहां आता है जहां धोखा, जबरदस्ती या शोषण कर कर कुछ गलत किया गया हो। अपनी पसंद और फैसले की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लीगल ज्ञान की डोज मिलती रहे। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कैसे एक फेल्ड रिलेशनशिप में कानून का क्या रुख होता है और की जिम्मेदारी लेना इतना जरूरी है। याद रखिए, मैं हूं आपका वकील दोस्त। अगर आप किसी भी दुविधा या कठिनाई में फंस जाएं तो अपने इस भाई को याद जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल ट्विस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।